तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके चैप्टर का राइटर के बारे में और मेन कैरेक्टर के बारे में। तो इसके राइटर है अल्फोंसो डोरेट, जिनका जन्म हुआ था 1840 में और इनका डेड हो गया था 1897 में। ये एक फ्रेंच राइटर थे। उनकी कहानी द लास्ट लेसन फ्रांको प्रशियन युद्ध 1870-1871 के समय पर आधारित है। इस युद्ध में फ्रांस को प्रशिया से हार का सामना करना पड़ा। उस समय प्रशिया जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का एक हिस्सा था। युद्ध के बाद फ्रांस के 2 जिले अल्जास और लरेन प्रशिया के कब्जे में चले गए। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि कैसे इन जगहों के लोगों को अब फ्रेंच भाषा पढ़ने की अनुमति नहीं रही, और यह कहानी उस आखिरी फ्रेंच क्लास के बारे में है जो स्कूल में हुई थी। एम हैमल, जो कि एक टीचर है, उन्होंने 40 साल तक अपने स्कूल में फ्रेंच पढ़ा। फ्रांस ये कहानी का नरेटर है। ये एक छोटा बच्चा स्कूल बॉय है जिसे पहले फ्रेंच पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी। कुछ गांव वाले हैं, एक बुजुर्ग विलेजर जिन्होंने क्लास में लास्ट टाइम फ्रेंच सीखने के लिए पार्ट लिया, ब्लैकस्मिथ, लोहार, पोस्टमास्टर और कुछ और विलेजर्स भी आए दी अपनी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने। तो चलिए हम अब कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग यह मान लो कि मैं वह छोटा लड़का हूँ और मैं इस कहानी को अपने जिंदगी से रिलेट करके बता रहा हूँ। सुबह सुबह जब मैं अपने स्कूल के लिए निकला तो बहुत देर से निकला और मुझे डांट अत्यधिक पड़ने वाली थी, क्योंकि मेरे टीचर एम हेमल ने मुझे पार्टिसिपल्स यानी कि क्रिया और विशेषण पर सवाल पूछने वाले थे, जिसका मुझे पहले अक्षर पी तक नहीं पता था। इसीलिए मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे मन में एक आइडिया आया। मैं सोचा क्यों ना आज स्कूल का बंक मार देते हैं और जाकर कहीं खुला में पूरा दिन व्यतीत करूं। वह गर्म और चटकीला दिन था। जंगल में पक्षी चहक रही थी। आरा मिल के पीछे खुला मैदान में पर्शिया के सैनिक परेड कर रहे थे। ये सब मुझे ऐसा लगा कि पार्टिसिपल से ज्यादा कठिन है और ऊपर से मुझे विरोध करने की क्षमता भी थी। इसीलिए मैं अपने प्रलोभन को दबाते हुए शीघ्रता स्कूल की तरफ चल दिया। जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पर बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ है। वहां भीड़ इसलिए थी क्योंकि 2 साल से अच्छी या बुरी खबरें इस बोर्ड पर लिखी जाती थी, और उसी बोर्ड पर यही खबर था। अभी जो हमने ऊपर देखा कि वह लड़ाई हुआ था और उन्होंने हार गया था। उनके 2 जिले कब्जे में ले लिए गए थे। उसी का नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगाया गया था, कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश। और मैं बिना रुके सोचा अब क्या बात हो सकती है। तो देखो भाई, मुझे इस बात का टेंशन नहीं था, और मैं क्योंकि स्कूल की लेट हो गया था इसीलिए जितना जल्दी जा पाता था उतना जल्दी अपने स्कूल की तरफ चल रहा था। लोहार चौकीदार जो भी वहां अपने चेलों के साथ समाचार पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे आवाज लगाई, इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ बाबू, अभी बहुत समय है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं तेजी से चलते हुए हंसते हुए एम हेमल के बगीचे में पहुंचा। यार देखो, जब भी हम अपने स्कूल के आसपास पहुंच जाते हैं तो हमें अजीब टाइप की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि बच्चों का चिल्लाना, आपस में बात करना, डेस्क उधर इधर करना, बेंच की आवाज आना, और कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट की रिवीजन करते रहते हैं। लेकिन इस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा क्लास शांत था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी टीचर्स बेंच पर, डेस्क पर अपने स्टिक को ऐसे पीटते हैं। उसका भी आवाज नहीं आ रहा था, मतलब कि पूरा स्कूल एकदम शांत था। और मैं क्या सोच कर आया था कि अगर आवाज होगी, सभी लोग शोर मचाएंगे तो मैं अपने प्लेस पर जाकर आराम से बैठ जाऊंगा और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। लेकिन उसी दिन ऐसा सब शांत था, जैसे लग रहा था कि रविवार का दिन था। विंडो की साइड से जाकर देखा तो जो मेरे दोस्त हैं वह सब अपनी जगह पर आराम से चुपचाप बैठे हुए हैं, और जो मेरे टीचर थे एम हमिल, वह अपना डंडा लेकर इधर उधर घूम रहे थे, और मुझे उन सब के सामने ही अंदर जाना पड़ा। भाई, आप लोग सोच सकते हैं कि अगर क्लास में टीचर हो और आप स्कूल लेट आए हो, क्लास में घुसने से आपका क्या हाल होता है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। मैं तो पूरा शर्मा गया था। मुझे लगा कि आज मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है। एकदम से डर गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे टीचर ने बोला, जल्दी आओ छोटे फ्रेंच, हम तो आज तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, आओ और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैं बेंच के ऊपर से कूदकर अपने सीट पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मैं अपने डर पर काबू पा लिया था। और उसी दिन मैंने देखा कि मेरे टीचर ने खूबसूरत हरे रंग का को अपनी झालरदार कमीज और काले रेशम की टोपी पहन रखे थे। आमतौर पर ये तब पहनते हैं जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है या फिर कोई रिवॉर्ड वितरण होता है तब।
नहीं तो ऐसा कपड़ा तो सर नहीं पहनते हैं। पूरे स्कूल को बहुत ही अजीब लग रहा था। इतना छोड़ो, सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि गांव के सभी बुजुर्ग वहां पर उपस्थित थे। वह खाली रहने वाले पीछे सीटों पर बैठे हुए थे। जब मैं इन लोगों के बारे में सोच रहा था तभी एम हमेल अपनी कुर्सी खिसकी और उसे पर चढ़ गए। थोड़ा सा मन उदास करके उन्होंने बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, यह आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया लास्ट लेसन है। इसके बाद फिर तुम्हारे विद्यालय में कभी भी जर्मन भाषा की पढ़ाई नहीं होगी। तुम्हारा नया टीचर कल तुम्हारे स्कूल पर आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे अंतिम पाठ फ्रेंच पाठ में तुम सब ध्यानपूर्वक सुनो। और यह मेरे लिए एकदम चौंका देने वाली बात थी। तभी मैं अपने मन में बोला, अच्छा तो ये था जो बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। तो दोस्तों, यह मेरा आखिरी दिन था कि मैं अपने भाषा को पढ़ सकूं। जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि जो वार हुआ था तो उन्होंने प्रुशिया ने इन्हें हरा दिया था, अल्जास और लॉरेन को अपने कब्जे में ले लिया था। तो अब आप समझ सकते हो कि जिसका मातृभाषा छीन लिया जाता है उस पर क्या बीतता है। तो हम सब भी उसी के लिए उदास है कि हमारा मातृभाषा न पढ़ के किसी और का भाषा अपनाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने क्लास में सीखने की जगह मस्ती में गवा देता था। जितना खुशी मुझे पक्षियों के अंडे खोजना और सार पे फिसलने में मजा आता था, उससे अच्छा मैं अपना मातृभाषा सीखने में रुचि ले गया होता तो आज मैं इतना उदास ना होता। मेरी किताबें जो मुझे इतना बोझ लगता था, अब यही किताबें मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई है। ऐसा लगा रहा है कि यही मेरे पुराने दोस्त हैं जो मिलकर फिर से बिछड़ रहे हैं और मैं अपने टीचर को भी कभी दोबारा नहीं देखा पाऊंगा। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे टीचर आज इतना क्यों साज धजकर और अपना कमीज और अपना कोट पहनकर स्कूल पर आए हुए हैं और गांव के लोग आकर बेंच पर क्यों बैठे हुए हैं। वह इसलिए वहां पर बैठे थे क्योंकि वह क्षमता चाहते थे, क्योंकि वह कभी विद्यालय नहीं गए। वह 40 साल की वफादारी और सेवाओं के लिए अपने गुरु को धन्यवाद देने और देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था। जब सर ने मुझे खड़ा किया तो मैं एकदम से डर गया था क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था। मेरी धड़कन जोरों से धड़क रहा था और मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि मैं अपना सर उठाकर सर की तरफ देख सकूं। तभी सर बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो नन्हे फ्रेंच। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बड़ा लगा रहा होगा, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, हम सबकी है। हम अपने आप से रोजाना यही कहकर टाल देते हैं कि हम आज नहीं, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, हम फिर कभी सीख लेंगे। और आज देख लो हम लोग किस स्थिति पर पहुंचे गए हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज को पढ़ने या समझने को कल पर टाल देते हैं। और अब यह बाहरी लोग तुमसे कर उठाकर कह सकते हैं कि तुम सब अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो, किंतु तुम लोग अपनी ही भाषा नहीं बोल सकते हो। लेकिन ये तुम्हारी ही केवल गलती नहीं है मेरे नन्हे फ्रेंच। इसके लिए हम सबको अपने आप को दोषी ठहरना होगा, क्योंकि देखो तुम्हारे माता पिता भी पढ़ाई को लेकर उतना उत्सुक ना थे। वे चाहते थे कि तुम सब पढ़ाई करने अपेक्षा खेतों में काम करो, मिल में काम करो, ताकि थोड़ा और पैसे मिल सके। और केवल उनकी ही नहीं, मैं अपने आप को भी दोषी ठहरता हूँ। क्या मैंने बहाना नहीं बनाया? जब तुम लोग को सिखाना होता था तो मैं तुम लोग को फूलों में पानी देने के लिए भेज देता था, और जब मुझे मछलियां पकड़ने जाना होता था तो मैं तुम लोगों की छुट्टियां कर देता था। फिर एम हेमल ने अपना पाठ पढ़ना शुरू किया और वह चाहते थे कि एक ही दिन में सारा चीज सबको सीख मिल जाए। भाई देखो, अगर किसी का कल एग्जाम होता है तो वह बंदा यही सोचता है कि रात भर में मैं ऐसा पढ़ लूं कि सारा किताब बुक मुझे याद हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार इन लोगों ने भी यही सोच रखा था कि क्यों ना आज जितना सीख पाऊं उतना सीख लूं, क्योंकि कल से इनका कोई भी भाषा स्कूल में नहीं पढ़ा जाएगा। एम हमेल ने पढ़ते हुए उनसे कहा कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। देखो भाई, कोई भी अपने मातृभाषा को गलत नहीं बोलता है। और एम हमेल बोलते हैं, हमें अपने भाषा को अपने बीच रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वह अपनी भाषा को पकड़ कर रखते हैं तब तक ऐसा लगता है कि उनकी भाषा उनके करवावास की कुंजी है। और सर व्याकरण खोले और हमें पढ़ना शुरू किया, और उसे दिन में पूरे अच्छे से तनमन से ध्यान से सुन रहा था। और ऐसा लगा रहा था कि इससे पहले सर कभी भी इतने आसानी तरीके से हमें कभी भी कोई भी पाठ नहीं समझाया। मनो कि ऐसा लगा रहा था कि सर चाहते थे कि एक ही दिन में सब कुछ उन्हें सीखकर वहां से जाएं। कबूतर लोग छत पर गुटगू कर रहे थे, तो मैं सोचा कि वह लोग इन कबूतरों से भी जर्मन में गुटुरगू करने के लिए बोलेंगे क्या। देखो भाई, वह एक टीचर थे और वहां पर 40 साल से पढ़ा रहे थे।
तो उनके साथ वहाँ की चीजें याद से जुड़ गई थी और उन्हें ये सब छोड़ के जाना था। हाफ वाइन प्लांट जो उन्होंने लगाया था वह खिड़कियों से लिपटकर छत पर पहुंचे गई थी। समझ सकते हो, जिसकी इतनी सारी यादें यहाँ से जुड़ गई हो, उसे सब छोड़कर जाना हो तो उसे कैसा लगेगा। मैं उसे दिन मेरे टीचर इस प्रकार टूट गए थे। वह सारी चीज इधर उधर देखकर अपने आप से महसूस कर रहे थे। जो लोग पीछे बुजुर्ग लोग बैठे थे वह भी अपना मातृभाषा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लोग इतना भावनाओं से कहा रहे थे कि उन्हें ऐसा मनोरंजन अनुभव लगा रहा था कि वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह रोवे की हंसे। और यही है मेरी लास्ट लेसन। तभी अचानक गिरजाघर की घंटी बजी और दोपहर का प्रार्थना हुआ। हमारे खिड़की के नीचे परासिया के सिपाहियों की तुरही की आवाज सुनाई पड़ी और उस क्षण पर्शिया के सैनिक अपने अभ्यास से लौट रहे थे। तभी हमारे टीचर मैं कुर्सी पर चढ़े। उनका चेहरा एकदम पीला था। वह कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उनकी कोई भी आवाज बाहर नहीं निकली। तभी चौक उठाया और पीछे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। फ्रांस अमर रहे लिखा और अपना सर नीचे झुका लिया और अपने हाथों से संकेत किया कि विद्यालय की छुट्टी हो गई, तुम सब जा सकते हो। टू दोस्तों, कैसा लगा यह चैप्टर? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।